Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is our World History series. And in the last lecture we have talked about the end of or the outcome of World War I, that was League of Nations. And before moving on to World War II, we have to understand few things before we understand World War II. That includes Russian Revolution, rise of fascism, rise of Nazism and द इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ जापान। तो ये तीन चार अगले कुछ वीडियोस जो हैं इन्हीं पे फोकस रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रशियन रेवोल्यूशन की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा इवेंट था। और पहली चीज़, ये एक इवेंट ऐसा नहीं था कि जो एक बार में हुआ। इट वाज स्प्रेड आउट फॉर अ क्वाइट लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा तब तक रशिया या सोवियत यूनियन जिसको हम कहेंगे, तो कैसे कि रशिया से सोवियत यूनियन बना, इसकी भी कहानी हम देखेंगे। सो ये एक बहुत बड़ी पावर बन के, एक सुपर पावर बन के निकल के आएगा। और यही सोवियत यूनियन जो है, या ये जो राइज ऑफ कम्युनिज्म कह लीजिए, ये वर्ल्ड को बाइपोलर करेगा। सो टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड हिस्ट्री, स्पेशली the interwar years, especially what happened after World War II, and to understand Cold War, we have to understand what was Russian Revolution. And before understanding this, the first thing that we have to understand here is what was the the Tsarist Empire. उस वक्त जो रशिया में एम्परर होता था उसे जार कहा जाता था. It can be spelled like this or it can be spelled like this, whatever you want. So whatever the non-green portion that you are seeing here, आप ये जो भी region है यहाँ से लेके ये पूरा, this whole, that includes Alaska also. So ये सारा जो है ये रशियन एम्पायर था, जार का एम्पायर था, अलग अलग टाइम पीरियड में है. जैसे you must have read about the Kamchatka Peninsula, Alaska is here. एंड अमूर डिस्ट्रिक्ट जो है एक बहुत बड़ा अभी कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन जाता है. देन इवन दिस टू दिस पॉइंट वाज देयर, इवन तेहरान एंड ऑल दीज रीजन्स वर द पार्ट ऑफ रशियन एम्पायर. सो दिस वाज द एक्सटेंट ऑफ रशियन एम्पायर. सो इस ज़ारिस्ट एम्पायर का ये जो था, इसका क्या स्टेटस था, इसका क्या सिचुएशन थी. क्योंकि रेवोल्यूशन को पढ़ने से पहले, किसी भी रेवोल्यूशन को आप पढ़ें, चाहे आप रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे हैं, चाहे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ें, आप अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ें, रेनेसां पढ़ें, सबसे पहले उस रेवोल्यूशन के पहले की जो सामाजिक स्थिति थी, जो उसका सोशल कंडीशन था, जो इकोनॉमी थी या जो पॉलिटी थी, उसको समझना जरूरी है. सो आज के वीडियो में हम 1905 के रेवोल्यूशन को भी समझेंगे और उससे पहले रशिया की क्या सिचुएशन थी, हम इसको भी समझेंगे. सो देयर वर सर्टेन लिबरल रेवोल्यूशंस इन 19th सेंचुरी. बावजूद इसके जो रशियन एम्पायर था, इट वाज एन एब्सोल्यूट मोनार्की एंड इट वाज रूल्ड बाय जार. अब ये जार कौन था? ये जार वो था जिसमें सारी पावर जो है वो कंसंट्रेट कर ली. मतलब देयर वाज अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. There was centralization of power. So all the powers were concentrated. और इस जार को सपोर्ट किसका था? नोबिलिटी का था. ये तो खैर हमेशा से सेंटर में रहे ही हैं. चर्च, चाहे आप इंग्लैंड देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर भी जार को जो है आर्मी का सपोर्ट था और ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट था. सो दीज वर द मेजर how you can understand that nobility के थ्रू या ऑर्थोडॉक्स चर्च के थ्रू जो है इनको अपनी पावर कंसंट्रेट कर ली थी. अब पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी? सबसे पहले जार के टाइम पे कोई भी सिविल राइट्स जो थे वो होते ही नहीं थे. पॉलिटिकल पार्टीज थी, देयर वाज अ पार्लियामेंट कॉल्ड ड्यूमा, लेकिन दे फेस्ड ह्यूज रिप्रेशन. क्योंकि ये जो ड्यूमा थी, जो पार्लियामेंट जिसको हम ड्यूमा कहते हैं, ये पार्लियामेंट जो है ये कभी भी, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी. और जार जो है इन्हें कभी भी बुला सकते थे, कभी भी डिसॉल्व कर सकते थे. सो इट वाज टोटली एट द विल ऑफ जार. सो पार्लियामेंट वाज देयर. सो आप आइडियली या बहुत ही ब्रॉडर कंटेक्स्ट में कह सकते हो दैट रशिया वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल
monarchy where there was like parliament तो था, लेकिन there was no role of parliament in that. How was the economy? So economy was semi feudal. Why we are calling it semi feudal? क्योंकि वहां पे minority जो थी वो लैंड ओनर थी, एग्रीकल्चर लैंड को ओन कर रही थी, और जो मेजॉरिटी थी वो पीजेंट थी जो उस पर काम कर रही थी. और एक्चुअली यही if you remember the we will come to that communism later on. If you know there was industrialization, heavy industries और रेलवे हुआ, वर्किंग क्लास जो है उसका there was more working class, and it obviously industrialization था तो it depended on foreign, spelled wrong, foreign capital and the state. So the bourgeois was smaller and less significant than other European countries. So bourgeois class था वहाँ पे, लेकिन वो छोटा था. लेकिन इसी की वजह से हम इसे कह रहे हैं ना कि इकोनॉमी जो है वो सेमी फ्यूडल थी. तो वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में तो फ्यूडलिज्म था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो कैपिटलिस्ट क्लास था, जो जो bourgeois क्लास था, वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए नंबर में नहीं था. they were not significant like it was in the other European countries. That is why a capitalist economy could never develop. So there was industrialized. So what is the most peculiar thing about Russian Tsarist Empire? तो आप कह सकते हैं that there was industrialization without capitalism, without growth of, or without development of capitalism. So this was a very unique feature of. अब इनको अपोज कौन कर रहे थे यहाँ पे? ये तो जो लिबरल पार्टीज थी, ये तो बॉर्जुआ क्लास की थी, तो ये ऑब्वियसली इनको तो स्टेट से सपोर्ट मिल रहा था. लेकिन जो रेवोल्यूशनरी पार्टीज थी उसमें सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी. ये जो रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, इट वाज लार्जली डोमिनेटेड बाय पीजेंट्स, और ये वर्कर्स की पार्टी थी. 1903 में क्या होता है? 1903 में there was a new political party जो पहले बनी, that was the RSLDP, that is your Russian Social Democratic Labour Party. This party was formed in 1898 और largely जो है इसमें workers थे, and the target was to establish a socialist state which was to be based on Marxist ideology. So ये Russian Socialist Labour Democratic Party जो है ये 1903 में दो factions में divide हो जाती है, दो groups में divide हो जाती है, the Mensheviks and the Bolsheviks. This was a moderate faction. मार्टोव जो थे इसको लीड करते थे एंड आर्ग्यूड दैट अ ग्रेजुअल रिफॉर्म कुड अचीव सोशलिस्ट स्टेट. सो ये एक डेमोक्रेटिक आप कह सकते हो, थोड़ा सा इनका अप्रोच था दैट हम जब तक स्लोली आगे बढ़ेंगे, हम एक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ेंगे, देन ओनली वी कुड अचीव अ सोशलिस्ट स्टेट. ऑल्दो बोथ वांटेड टू एस्टैब्लिश सोशलिस्ट स्टेट, लेकिन the most famous person in Russia who is to be associated with socialism or communism, Lenin कहते हैं कि नहीं, immediate revolution to remove the Tsar from power and establish the socialist state. So लेनिन का मानना बिल्कुल अलग था. उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई ग्रेजुअल से कुछ नहीं होने वाला, we have to act in a revolutionary manner. So 1903 में ये अलग हो जाते हैं. Now 1905 में there was a revolution. 1905 में there was a revolution. The revolution was how it got triggered. Russia tried to expand to Japan, but Japan defeated Russia. Now this was a very unique event कि Russian expansionist, या कहना चाहिए कि जो colonial expansion या imperialist जो है policy opt की, और they tried to expand to Japan. लेकिन जापान जैसी कंट्री ने, क्योंकि it was a good military power, no doubt Japan was a good military power, it was a good industrial country, अच्छा इन्वेस्टमेंट भी था, कैपिटलिज्म भी था, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था, और जापानीज नेशनलिस्ट भी थे. तो जापान ने जो है वो रशिया को हरा दिया. ये
एक कहना चाहिए डिफीट जो था, एक ह्यूमिलिएशन तो था, लेकिन साथ साथ इसने जो है, ऑब्वियसली एवरी वॉर हैज इट्स ओन कॉस्ट। कहना हर किसी के लिए बहुत आसान होता है कि हम वॉर कर देंगे, हम ये कर देंगे, बट एवरी वॉर हैज अ कॉस्ट, और उस वॉर की कॉस्ट जो है वो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी पे पड़ता है। और रशिया के साथ भी यही हुआ। रशिया ने जापान की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जापान ने हराया, और इम्पैक्ट क्या हुआ कि वो देयर वाज अ इकोनॉमिक क्राइसिस इन रशिया। जनवरी 1905 में देयर वर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ज़ार्स एब्सोल्यूट रेजिम। ज़ार की जो एब्सोल्यूट जो मोनार्की उन्होंने बना रखी थी, उसके अगेंस्ट एक मुहिम चलती है, एक प्रोटेस्ट शुरू होता है। एंड जो रशियंस थे वो सेंट पीटर्सबर्ग में विंटर पैलेस जो था, which was the residence of the Tsar, that no, this is now the time has come to make certain political changes, to make certain political advancements, और इसी वजह से जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट की तरह, जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा था, that they all people marched in Paris, women actually marched in Paris, उसी तरीके से यहाँ पे जो वर्कर्स थे, जो लेबर क्लास था, उसने भी मार्च शुरू किया विंटर पैलेस की तरफ सेंट पीटर्सबर्ग में। अब यहाँ पे एक कहानी ये हुई कि देयर वाज सम मिसकम्युनिकेशन, एंड द मिसकम्युनिकेशन वाज बिटवीन ज़ार एंड हिज ऑफिशियल्स। ज़ार वांटेड टू ओपन फायर, लेकिन ज़ार वाज देयर कि हाँ ओपन फायर करना चाहिए, लेकिन कुछ मिसकम्युनिकेशन ऐसा हुआ कि व्हेन दे वर ऑन द वे, वहां पर तो जो ट्रूप्स था, मींस ऑन द वे टू द पैलेस, वहां पे उनको ये लगा जो ट्रूप्स हैं कि हमें फायर नहीं करना है, तो उन्होंने उनको आगे बढ़ने दिया विद मिनिमम रेजिस्टेंस। लेकिन जब ये प्रोटेस्टिंग जो वर्कर्स थे, ये जो प्रोटेस्टिंग लोग थे, ये जब विंटर पैलेस पहुंचते हैं तो वहां पे इनके ऊपर फायर होता है, एंड व्हाट इज नोन एज द ब्लडी संडे। सो व्हाई इट इज नोन एज द ब्लडी संडे? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उसने ऑब्वियसली वहां पे जब ये विंटर पैलेस पहुंच जाते हैं, ज़ार वाज कि इनको पहले ही गोली चला दो, लेकिन एनी हाउ देयर वाज अ मिसकम्युनिकेशन, और ये विंटर पैलेस पहुंच जाते हैं। जब ये विंटर पैलेस पहुंचते हैं तो वहाँ पे इट वाज अ संडे, और वहाँ पे जो है वो वायलेंस होती है, और देयर वर मेनी पीपल डेड। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये रशिया की क्रांति में या रशिया की हिस्ट्री में ये जलियांवाला बाग था उनका। I still remember this as the Bloody Sunday, and there was a lot of wounded and dead. And यहाँ पे workers और soldiers they also united, क्योंकि many of the soldiers, obviously soldiers कहाँ से आ रहे थे? Working class से ही तो आ रहे थे। Soldiers कोई elite थोड़ी थे, वो तो military commander थे या जो higher bureaucrats थे, उनको elite class में आप समझेंगे। जो soldiers थे वो they were from this working class, और उन्होंने जो है वो वर्कर्स का साथ दिया, एंड दे ऑल फॉर्म्ड अ रेवोल्यूशनरी काउंसिल, और व्हाट वी कॉल एज द सोवियत, इन द सिटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। सो दे फॉर्म दिस सोवियत और द रेवोल्यूशनरी काउंसिल। अब एक तो ये सोवियत बन गया, वर्कर्स एक तरफ प्लस पीजेंट्स प्लस सोल्जर्स, तो ये एक तरीके से एक यूनिटी होने लगी। लेकिन 1914 में क्या हुआ? आई एम डायरेक्टली जंपिंग टू 1914। 1914 में क्या हुआ? रशिया टुक पार्ट इन वर्ल्ड वॉर 1। ये हमने पिछले वीडियोस में देखा। एंड अगेन एवरी वॉर हैज इट्स कॉस्ट, एंड दैट वाजंट द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ऑलरेडी सिविल वॉर जैसी कंडीशन थी, जार पे किसी का भरोसा नहीं था, पार्लियामेंट जो है वो जस्ट फॉर देयर नेम इट वाज देयर, and Tsar to establish himself, his authority, he established Duma को जो है वो dissolve या कभी बुलाते रहते थे, were like 4 Dumas were there, so the 4th one was at this point of time. So people were very much fed up of the rule of the Tsar, और ये वो पॉइंट आया कि रशिया ने जो है रशिया became the part of World War 1। इकोनॉमी तो तबाह होनी ही थी, और
एक्चुअली एक पॉइंट ये आया कि इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी कि इवन द रशियन आर्मी डिड नॉट हैव इनफ फूड और मिलिट्री इक्विपमेंट. सो अब तक तो क्या था, पीजेंट्स के खाने के लिए नहीं हो रहा था, वर्कर्स के खाने के लिए नहीं हो रहा था. लेकिन नाउ व्हेन द मिलिट्री डिडंट हैव that food or equipment, they were not having money, enough funds for fighting the war. What happened? Again a revolution, and that revolution was the revolution of 1917. हम यहाँ पे हम इसे अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते, फरवरी रेवोल्यूशन भी कहते हैं, और या अक्टूबर रेवोल्यूशन फिर होगा. ये अक्टूबर और फरवरी मार्च का फर्क ये है that at that point of time Russia was using Julian calendar, whereas the world was using the Gregorian calendar. तो Gregorian calendar जो था वो Julian calendar से 13 दिन आगे था. इसलिए वर्ल्ड इवेंट्स को जब हम यहाँ डिनोट करते हैं तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से डिनोट करते हैं. लेकिन चाहे हम फरवरी रेवोल्यूशन कहें या हम October Revolution कहें, these were all because the February and October here refers to the Julian calendar which was prevalent or which was used at that point of time in Russia. So ये 1917 के revolution में क्या हुआ, इसकी कहानी देखेंगे हम अगले वीडियो में. Till then, do give your valuable comments. They are important to us. If you have any suggestion, they are also welcome. We'll try that. Whatever we can incorporate, we'll try to do that. And keep working hard. This is with every passing day, the competition with yourself is becoming tougher and tougher. So keep fighting yourself, keep working hard, especially to those who are appearing in mains this year. I'll see you in the next lecture where we'll continue with this revolution of 1917. Have a great time at home. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.